हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को मल्टी लैंग्वेज में बना सकते हैं या आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हिंदी में बना सकते हैं। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से मल्टी लैंग्वेज फीचर दे सकते हैं। मतलब अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं और आप उसे इंग्लिश में, नॉर्मली वो इंग्लिश में बनती है जैसे आपको पता है, और आप चाहते हैं कि उसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का फीचर भी आ जाए, तो हम वो चीज़ कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पहले से ओपन किया हुआ है, साथ में एवीडी भी पहले से ओपन करके रखी हुई है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो पे अगर आप नए हैं तो मैंने इस एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उस पर कैसे फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जल्दी से एक प्रोजेक्ट बनाता हूं। देखिए, मैंने स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैंने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। देखिए, नेक्स्ट किया। यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ माय मल्टी लैंग्वेज ऐप। ठीक है ना। तो आप इसका जो नाम देना चाहें इस प्रोजेक्ट का आप दे सकते हैं। ठीक है ना, मैंने ये दिया है। और अच्छा, यहाँ पर पैकेज का नाम ऑलरेडी आ गया है, मैंने क्योंकि इससे पहले भी अपने कंपनी का नाम यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए वो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। आपके इसमें हो सकता है आपको एग्जाम्पल मिले। ठीक है, कहाँ से होगा, लैंग्वेज में जावा ले रहा हूँ, और यहाँ से मैंने वही जैसे मैंने बताया था, आप मिनिमम एपीआई ले लेंगे जिससे आप 100% डिवाइस सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ मैंने फिनिश कर दिया। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसा मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये जो प्रोसेस है, प्रोजेक्ट बिल्ड प्रोसेस, ये डिपेंड करेगी आपके ग्रेडल कितना लेटेस्ट है और एंड्रॉयड स्टूडियो कितना अपडेटेड है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ प्रोसेस चालू हो गई हैं। मैं इस पर देखिए क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। मोस्टली ग्रेडल बिल्ट होता है और सिंक होता है सबसे पहले वो नेट से, और इंडेक्सिंग होती है। अब ग्रेडल आपका जितना पुराना होगा उस बेसिस पे यहाँ टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, यहाँ पर मेरी मेन एक्टिविटी फाइल ओपन कर दी है और ये लेआउट फाइल है। तो फटाफट से मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ लेआउट बना देता हूँ। जैसे हमें मोस्टली किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक जैसे मैं एक प्लेन एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, और इसको मैं सेंटर ऑफ स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, टॉप में सेंटर कर दिया मैंने। फिर मैं एक सिंपल टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर सब आपको जो दिखा रहा हूँ वो सब एक डमी के रूप में दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हम लैंग्वेज वाइज बदलना चाहते हैं। जैसे मैंने इसके नीचे रख दिया। फिर मैंने एक बटन बना ली यहाँ पे। ठीक है, इस बटन को भी मैं मान लीजिए सेंटर कर देता हूँ, और इस कंपोनेंट के तो ऐसा मान लीजिए ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, तो मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, एक मैंने एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है, एक टेक्स्ट व्यू लिया है और एक बटन लिया है। अब मैं आपसे यहाँ जो चीज़ करने वाला हूँ वो आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये नेम है, ठीक है ना। इस टेक्स्ट व्यू जो हमने एडिट टेक्स्ट लिया है, तो इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेम है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर हिंट देना है। हिंट आपको पता ही होगा कि जब इस टेक्स्ट बुक पे आप कर्सर ले जाएंगे तो ये डिम सा दिखेगा, और टाइप करेंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ हमें सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि हम जो भी स्ट्रिंग्स लेंगे, जैसे टेक्स्ट व्यू के ये बटन लिखा है, ये बटन का लेबल चेंज हो गए, या टेक्स्ट व्यू लिखा है इसके ऊपर का आपको कुछ लेबल चेंज करना है, या इसके अंदर कोई हिंट देना है, या जो भी आपको देना है, हम उसे स्ट्रिंग बना के ही सेव करेंगे। मतलब हम हार्डकोड स्ट्रिंग नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए ये बटन है, अब इस बटन का मान लीजिए मैं जाके टेक्स्ट में जा रहा हूँ और यहाँ बटन लिखा है, तो मैं हाथ से ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया क्लिक मी, इस तरह से मैंने दे दिया। तो ये जो मैंने हाथ से यहाँ टाइप किया है इसको बोलते हैं हार्डकोड स्ट्रिंग। ठीक है ना, ये चेंज तो हो गया है, बट
ये देखिए मैं यहाँ पर आपको वही बताना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पर एक वार्निंग भी आ रही है, क्या लिखा रहा है, हार्डकोर स्ट्रिंग, ये देखिए ये क्लिक मी शुड यूज स्ट्रिंग रिसोर्स, देखिए यहाँ पे वो हमें वार्न कर रहा है, मतलब एरर नहीं है। मतलब हम जनरली क्या करते हैं, बटन पे क्लिक किया या किसी भी जैसे टेक्स्ट भी है यहाँ मुझे देना है, तो मैं जाके क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट में जाके यहाँ पे सीधे लिख दूंगा हेलो फ्रेंड्स, जो भी है, ठीक है ना, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये जो स्ट्रिंग है ये आप दे तो रहे, आपका काम तो चलेगा, बट अगर आप एक मल्टी लैंग्वेज बना रहे हैं, मल्टी एप्लीकेशन लैंग्वेज ऐप बनाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है खासकर कि जो भी स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हैं वो इस तरह से ना दिए गए हों, ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए बटन में इस पे एक इवेंट फायर कर देता हूं जल्दी से, विच इज ऑन शो। इस पे इवेंट कैसे लगाते हैं ये मैं ऑलरेडी इस पर बता चुका हूं, पहले वीडियोस आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक मेथड बना दी यहाँ पे, पब्लिक वॉइड ऑन शो, और पैरामीटर में मैंने व्यू पास कर दिया ये, ठीक है। एरर आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑल्ट एंटर दबाया तो इंपोर्ट कर ली क्लास, ये देखिए ऑन शो, और ये ऑन शो का रेफरेंस मैंने इस बटन के ऑन क्लिक पे यहाँ दिया हुआ, देखिए। तो इस बटन पे क्लिक करने पे ये मेथड कॉल होगी। जैसे अब मुझे कहीं टोस्ट प्रिंट करना है, तो ये टोस्ट पे जाके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने लिख दिया हेलो। तो ये जो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं डायरेक्ट, ये हमें अवॉइड करने हैं, आपको ध्यान रखना है एक चीज, ठीक है ना, क्योंकि ये हार्डकोड स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो मेरा एक सजेशन आपको ये है कि आप मल्टी लैंग्वेज ऐप बनाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन सबसे पहले ये है आपको कि आप सबसे पहले उसे किसी एक लैंग्वेज में कंप्लीट बना लीजिए। मतलब पहले आप उसे एक पूरी लैंग्वेज में कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का सोचिएगा। तो करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई हिंट देना है, तो मुझे ये चीज़ के लिए क्या करना है, मुझे अपने रिसोर्स के अंदर जो वैल्यू है और वैल्यू के अंदर जो स्ट्रिंग फाइल है, मुझे इसके अंदर जाके इसका हर चीज़ का एक रिसोर्स क्रिएट करना है। मतलब इसके ऊपर जो हिंट दिखाई देगा, इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, इस बटन के ऊपर जो लेबल दिखाई देगा, हर चीज़ का मुझे क्या देना है, एक स्ट्रिंग रिसोर्स बनाना है, ठीक है। अब ये आप कैसे बनाएंगे, तो एक सिंपल तरीका ये है कि इस फाइल पे क्लिक करके आप मैन्युअली यहाँ से भी देखिए ये क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ से बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया, उसका नाम क्या रखना है, तो मैंने एग्जांपल उसका नाम रख लिया BTN लेबल, मतलब बटन के ऊपर जो लेबल दिखाई देगा वो, ठीक है। और मैंने इसे क्लोज कर दिया। ये हार्ड आपने सिंपल जाके, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैसे क्लिक मी, ठीक है। ये एक रिसोर्स बना लिया यहाँ से, और इसे जाके आपको क्या करना है, इस बटन के जहां पर टेक्स्ट लिखा है वहां पर जो हाथ से लिखा था उसे आप हटा दीजिए, ठीक। और आप गौर करेंगे जैसे ही मैं कर्सर रख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर आ गया है, वो देखिए ये रहा, ये रहा। और अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है मान लीजिए, तो साइड में जो बटन दिए इस पर क्लिक करने पे आपको अपने प्रोजेक्ट के सारे रिसोर्सेज ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आ गया, देखिए क्लिक मी, इसको मैंने ओके कर दिया, तो देखिए ये इसने रिसोर्स असाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ से गौर करें, यहाँ से वार्निंग भी चली गई है, ठीक है ना, हार्ड कोड वाली। इसी तरह से मुझे क्या करना है, ये हेलो फ्रेंड है, इसको भी एक रिसोर्स क्रिएट करना है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी का भी रिसोर्स आपको क्रिएट करना है, जैसे इसका क्रिएट करना है मुझे, तो इसके बगल में जो बटन अभी मैंने रिसोर्स ओपन कराया था, जहाँ से मैंने रिसोर्स सेलेक्ट किया था, इसी रिसोर्स विंडो पे साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू रिसोर्स। आप न्यू स्ट्रिंग जैसा भी देखिए, न्यू स्ट्रिंग रिसोर्स पे क्लिक करिए, तो ये वहीं के वहीं आपसे क्या पूछ रहा है, रिसोर्स का नाम। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे टेक्स्ट व्यू लेबल, और यहाँ पे डाल दिया जैसे हेलो फ्रेंड्स, और ओके कर। देखिए यहाँ पे पूछ भी रहा है कहाँ डालना है, तो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल मैंने ओके कर दिया। देखिए तो अब ये देखिए इसने भी यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ से भी देखिए वार्निंग चली गई, और यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रिंग @स्ट्रिंग टेक्स्ट व्यू लेबल जो मैंने यहाँ से दिया था। इसी तरह से जैसे ये हिंट है, मुझे मान लीजिए यहाँ पे मेंशन करना है कि प्लीज एंटर योर नेम, तो मैं इसकी हिंट भी क्या करूँगा, मैं इसका रिसोर्स क्रिएट कर लूँगा। ये देखिए ऐड न्यू रिसोर्स, इसको मैंने नाम दे दिया एडिट टेक्स्ट लेबल या एडिट टेक्स्ट हिंट, ठीक है। और यहाँ पे डाल दिया जैसे एंटर नेम, ठीक है ना, ओके। तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो सबको आपने यहाँ पर रिसोर्स क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना।
तो ये एक बेसिक आपको करना है। अब आप जाके जो अपनी स्ट्रिंग फाइल को खोलेंगे तो देखिए इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई आ गई। देखिए आप गौर करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन का नाम होता है वो भी यहाँ पर आ चुका है। देखिए तो आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं। मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी थी, मल्टी की स्पेस दे दिया था, इसलिए ऐसा आ रहा है इसमें। तो यहाँ देखिए हर चीज़ का उसने भी क्या किया, स्ट्रिंग रिसोर्स यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसा चाहें वैसे बना लीजिए। अच्छा, अब एक टोस्ट वाला मैसेज भी देना है जैसे मुझे, तो उसका भी मैं एक रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जाके स्ट्रिंग नेम, तो मैंने इसका नाम रख लिया टोस्ट मैसेज। हेलो, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से सारे इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि पहले आप क्या करिए, पूरा प्रोजेक्ट बना लीजिए और जहां जहां स्ट्रिंग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, जहां भी जैसे मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन शो कराना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो वो सर्च के पहले सारे स्ट्रिंग रिसोर्सेज आप क्रिएट कर लीजिए। मैं आपको जल्दी से इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए रन किया मैंने, रन ऐप। तो क्योंकि मैंने एवीडी पहले से ऑन की हुई है तो ये देखिए यहाँ शायद जल्दी से ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये इसको बिल्ड कर रहा है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए ग्रेडर बिल्ड हो रहा है। देखिए अब फर्स्ट टाइम ऐप रन हो रहा है तो शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए ये सब कुछ आपके इंटरनेट कनेक्शन, आप सॉरी प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा। और अगर कोई चीज़ नेट से रिसीव से हो रही है तो देखिए नेट से भी, अभी देखिए यहाँ पर इसने बिल्ड कर दिया है, अब ये इसे इंस्टॉल कर रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है। देखिए ये रन हो गई। देखिए तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक टोस्ट आ रहा है, देखिए हेलो। तो मतलब एक सिंपल एप्लीकेशन है। अच्छा, अब मुझे मल्टी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है? तो इमेजिन करिए कि आपने, कोई यूज़र ऐसा है जो अपने फ़ोन की लैंग्वेज चेंज करता है। मान लीजिए कोई हिंदी में चला रहा है, तो मैं एक बार आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके अपने फ़ोन की सेटिंग खोल लीजिए, एवीडी की सेटिंग खोल सकते हैं और यहाँ पे आपको लैंग्वेज ढूंढना है। तो मैं जो सर्च सेटिंग है मैं यहाँ जाके लिख रहा हूँ लैंग्वेज। तो आप देखेंगे ये आपको लैंग्वेज एंड इनपुट ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर एक ही लैंग्वेज सेलेक्टेड है, इंग्लिश। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यूज़र अपनी लैंग्वेज चेंज करना है तो वो अपने फ़ोन में लैंग्वेज हिंदी रखना चाहता है, तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिस्ट आ रही है सारी लैंग्वेजेस की, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। देखिए मैं जाके यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी, और या जो भी आपकी लैंग्वेज। देखिए मेरी हिंदी आ गई, जैसे मैंने इसको हिंदी ले लिया। अब ऑर्डर वाइज क्या है, पहला ऑर्डर है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिया हुआ है इसने, दूसरा हिंदी लिया है भारत। ठीक है, तो मैं इसको उठा के इसका ऑर्डर ऊपर कर देता हूँ, मतलब मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज को। तो जैसे मैंने हिंदी, तो देखिए सब कुछ चेंज हो चुका है। देखिए पसंदीदा भाषा, ऊपर का मेन्यू चेंज हो चुका है। ठीक है ना, आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको, देखिए गौर करिए, आपको कुछ एप्लीकेशन ऐसी मिलेंगी जो हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जैसे फ़ोन, संदेश, देखिए संपर्क, कैलकुलेटर, कैलेंडर। बट कुछ ऐप ऐसी हैं जो हिंदी में कन्वर्ट नहीं हुई है, जैसे क्रोम आपको हो गया, मैप्स हो गया। तो ये जैसे थे वैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं फिर से अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो क्या मेरी एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में दिखाई देगी? तो मैंने इसको सिंपल रन फिर से कर दिया। देखिए एक बार, या मैं यहाँ से भी ओपन करके दिखा सकता था क्योंकि मैंने अभी कोई चेंजेस तो किए नहीं हैं। तो देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब मेरे फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो तो है हिंदी। ठीक है ना, वो क्या है, हिंदी है। बट मेरी जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए कि अगर कोई लैंग्वेज चेंज करता है या मान लीजिए हिंदी यूजर है तो वो उसमें भी मेरी एप्लीकेशन चलने लगे। शायद रीसेट हुआ है। मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं फिर से यहीं से अपन ओपन कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये रहा मेरी एप्लीकेशन। मैं इसको, तो देखिए मेरे फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो तो हिंदी है, मेरे फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो तो हिंदी है। ठीक है ना, बट मेरी जो एप्लीकेशन है वो मुझे इंग्लिश में ही शो हो रही है।
शायद मेरे वीडियो में कुछ इशू आ रहा है, बट ठीक है। तो आप चाहें तो उसे रियल फ़ोन पे भी चला के देख सकते हो। तो मेरे फ़ोन की लैंग्वेज तो हिंदी है, बट जो मेरी जो एप्लीकेशन अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाई, वो जो था वो हिंदी में था, इंग्लिश में था, सॉरी। ठीक है, अब मैं उस चीज़ को कैसे ओवरकम करूँ? तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, स्ट्रिंग रिसोर्स जो फाइल है, आपको मैं पहले एक सिंपल तरीका, पहले एडवांस तरीका बता देता हूँ। आपको करना ये है कि जो वैल्यू नाम का फोल्डर है आपका, आपको करना ये है फर्स्ट स्टेप कि रिसोर्स के अंदर जाके रिसोर्स फोल्डर को राइट क्लिक करना है, न्यू जाना है, और यहाँ पर आपको एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिसका नाम आप रखेंगे वैल्यूज़। मतलब जिस नाम से ऑलरेडी देखिए डायरेक्टरी बनी है वैल्यूज़, देखिए मैंने यहाँ वैल्यूज़ लिखा था, वो मना कर रहा है। इट इज़ क्योंकि वैल्यूज़ पहले से बनी है, तो आपको ध्यान नहीं देना है। आपको वैल्यूज़ बनाने के बाद आपको लिखना है हाइफन, और उसके हाइफन या माइनस का साइन जिसको आप बोलते हैं, और उसके बाद उस लैंग्वेज का कोड। अब हर लैंग्वेज का अपना अपना क्या होता है, कोड होता है। जैसे इंग्लिश है, उसको EN शॉर्ट में उसको EN बोलते हैं, शॉर्ट कोड भी बोलते हैं। आप हिंदी का HI होता है, देखिए, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू हाइफन HI लिख दिया। ठीक है ना, ऐसी हर लैंग्वेज का है, आप नेट पे सर्च दे सकते हैं। और ये मैंने आपको एडवांस तरीका बताया, अभी आपको मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। आपने इसको ओके कर दिया, तो आप गौर करेंगे यहाँ पर जो रिसोर्स है आपको इस तरह से वैल्यू के अंदर, यहाँ पे जो आपने फोल्डर बनाया वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो खाली है, तो यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा जब आप प्रोजेक्ट व्यू चेंज करेंगे अपना। तो देखिए प्रोजेक्ट व्यू में गए हम, ऐप में सोर्स मेन रिसोर्सेस। अब आप गौर करिए यहाँ पे वैल्यू के 2 फोल्डर हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना है कि जो स्ट्रिंग फाइल थी जिसमें आपके प्रोजेक्ट के सारे रिसोर्सेज थे, उसे कॉपी करना है, और अपनी जो लैंग्वेज फोल्डर था वैल्यू का, उसमें जाके उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और जैसा था ओके कर दीजिए। तो अब आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे इंडिया का साइन आ गया। ठीक है ना, साइन देखते से बड़ा खुशी होती है। ठीक है ना, और हमारे फ्लैग देख के मतलब एक अलग ही कि हाँ मैंने लैंग्वेज जो सेलेक्ट की वो सही है। देखिए फ्लैग आ गया ऑटोमेटिकली। तो अब आपके पास वैल्यू के 2 फोल्डर है। अब आप चाहें तो यहाँ से स्विच एंड्रॉइड पे कर सकते हैं। तो अब आप गौर करिए, यहाँ पर आपको वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग नाम के देखिए 2 मिल गए। ठीक है, ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारी डिफ़ॉल्ट लग गई, और स्ट्रिंग जो ये वाली है हिंदी वाली, इसमें हम यहाँ पर हिंदी के इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इतनी सब नहीं यूज़ करना चाहते, इतने बड़ी स्टेप यूज़ नहीं करना चाहते, इतना माथापच्ची नहीं करना चाहते, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं फिर से आपको डिलीट कर देता हूँ ये स्ट्रिंग फाइल। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग फाइल को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। मान लेता हूँ मैं ये है ही नहीं। ठीक है ना, इस स्ट्रिंग फाइल को सेलेक्ट करके मैंने डिलीट किया, देखिए ये डिलीट हो गई। ठीक है ना, प्रोजेक्ट में जाके भी देख लेते हैं, ये फोल्डर है इसको, तो अपन इसको यहाँ से भी इसे डिलीट कर देते हैं, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हो गया। अब इतनी सब चीज़ों से बचना चाहते हैं जो कि, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपकी जो मेन स्ट्रिंग फाइल है आप उसे ओपन करिए, और उसके साइड में एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन एडिटर। ठीक है ना, इसको क्लिक करना है। अब इसमें आपको देखिए गौर करिए क्या हो रहा है कि जितने भी स्ट्रिंग आपने बनाए वो सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, और उनकी वैल्यूज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब इसी विंडो में आप नया स्ट्रिंग रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको लगता है, देखिए। ठीक है ना, और डिलीट भी कर सकते हैं। साथ में यहीं से हम क्या करेंगे, ऐड लोकल्स बटन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ऐड लोकल पे क्लिक करते थे हमें कंट्री के नाम या लैंग्वेज के नाम और उनके फ्लैग दिखने लगे हैं। तो इसमें अब मेरे को यहां से ढूंढना है इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के नाम पे मुझे और भी बहुत सारे देखिए मिल रहे हैं यहाँ पर, बट मुझे क्योंकि लैंग्वेज ढूंढना है तो मैं इंडिया नहीं ढूंढ के मैं यहाँ ढूंढूंगा हिंदी। देखिए मैंने HIND हिंदी लिखा, तो देखिए ये आ गया जैसा मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, अब मैं इस हिंदी को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप गौर करिए वही काम जो मैं आपको करवा रहा था उसने ऑलरेडी कर दिया है। मतलब आपकी एक स्ट्रिंग XML बन गई और एक स्ट्रिंग XML जो हिंदी में बनी हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। देखिए ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, मतलब ऐप नेम डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपका जो लेबल था टेक्स्ट का, जो आपका टोस्ट का था, वो सब यहाँ आ रहा है। अब आपको हिंदी में वो कैसे दिखाई देंगे वो आपको यहाँ पे टाइप करना है या डालना है।
अब यहाँ पर क्या है, मैंने ऑलरेडी अपने विंडो 10 है, तो मेरा जो कीवर्ड मैं यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पर देखिए लैंग्वेज यूज़ चेंज करने का ऑप्शन रखा है। ये मैं विंडो और स्पेस बार दबा के कर रहा हूँ। तो मैं हिंदी जो है वो फोनेटिक यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिससे मैं सीधे यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। देखिए जैसे मुझे लिखना है हेलो फ्रेंड और हिंदी में उसको हेलो फ्रेंड दिखाना है, तो मैं इसको हिंदी में क्या करेंगे, तो आप देखिए मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ मुझे यहाँ मिल रहा है नमस्ते दोस्त। देखिए ये बन गया। अच्छा, अगर आपके ऐसे कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हो। मतलब गूगल ट्रांसलेटर में जाके आप उसको हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करें और आप यहाँ टाइप कर लें, या किसी भी तरीके से ये जो टाइपिंग है ये आपको करनी है। याद रखिए ये जो टाइपिंग है ये यूनिकोड में हो रही है, ठीक है ना। मतलब अगर आप हिंदी यूज करें तो ये यूनिकोड हिंदी में आपको करना है। आप इसका यूज गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई और ऐप यूज करके कर सकते हैं, जैसा भी चाहे। मतलब आपको यहाँ पर वो हिंदी मैटर्स डालना है जो इनके जगह दिखाई देगा, ठीक है। जैसे हेलो है तो हेलो की जगह अपन सिर्फ नमस्ते। एंटर नेम आ रहा था तो अपन ने यहाँ लिख दिया जैसे कृपया, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कृपया अपना नाम डालें। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए कृपया अपना नाम डालें या दर्ज करें। ठीक है ना। फिर क्लिक मी लिखा था तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पे क्लिक करके यहाँ दबाइए। खैर, तो जो भी इसका हिंदी ट्रांसलेटर है वो आपको यहाँ डालना है। अब अपनी लैंग्वेज का भी अपन दे सकते हैं, इसका जो भी आप देखना है, इसका भी टाइटल अपन चेंज कर देते हैं, मेरी मल्टी मेरी एप्लीकेशन। ठीक है, मान लीजिए आप जो भी अपनी ऐप का टाइटल देना चाहते हैं वो दे दें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सारी चीजें उस लैंग्वेज में आपको डालनी है। सिंपल, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा इजी तरीका हो गया, आपने ये दे दिया। अब आपको क्या करना, क्या है, आपको अब कुछ भी नहीं करना। सबसे बड़ी चीज है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इन रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे। कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और हमारी टाइटल में ऑलरेडी ये चीज दी हुई है। तो हमें एक्चुअली ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ, हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज कोडिंग लेवल पर हो रही है, जैसे आप गौर करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ड कोड स्ट्रिंग अभी भी डला हुआ है। तो बस इसको जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उस स्ट्रिंग रिसोर्स को कॉल करना है जो हमने स्ट्रिंग में बना हुआ है टोस्ट के रूप में। तो वो कैसे आएगा? तो हमने यहाँ पर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में एक मेथड मिलती है विच इज, अब मैं यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, मैं वापस इंग्लिश में आ जाता हूँ। देखिए तो गेट स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ रिसोर्स डालना है तो आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, देखिए टोस्ट मैसेज। ये इससे इस तरह से मुझे इस स्ट्रिंग रिसोर्स को कॉल करना है, ठीक है ना। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं और आप गौर करिए मेरी यहाँ पर फोन पे बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। मैंने इसको रन किया, देखते हैं क्या होता है। एवीडी मेरा थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैं देख लेता हूँ इसको। ये रन हो रहा है, फिर से बिल्ट हो रहा है, और क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट हिंदी रखी हुई है मेरे एवीडी की, देखिए ये हो गया है, ये इंस्टॉल हुआ। अब देखिए जादू, जादू मतलब ये है कि आपकी क्योंकि फ़ोन में लैंग्वेज हिंदी की हुई थी, तो देखिए यहाँ पर हर चीज़ अब इंग्लिश में आ गई है, सॉरी हिंदी में आ गई है, क्योंकि मैंने रिसोर्स उसका हिंदी में दे दिया था। यही एंड्रॉयड की खासियत है कि जिस फ़ोन में जिस टाइप की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, ये उस टाइप की स्ट्रिंग रिसोर्स को यूज़ कर लेता है। मतलब अगर आपके फ़ोन में हिंदी चल रही है तो वो इस स्ट्रिंग को यूज़ करेगा। अगर आपके फ़ोन में इंग्लिश है या फिर ऐसी कोई लैंग्वेज है जो
आपने उसका रिसोर्स नहीं बनाया तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट है, ये वाली डिफ़ॉल्ट है। ये आप एडिटर में मैंने आपको बताया था, देखिए ये आपकी डिफ़ॉल्ट है। मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज आपके फ़ोन में इंस्टॉल आपने चेंज की है जिसका सपोर्ट आपके एप्लीकेशन में नहीं है, तो वो ये सारी ऐप दिखाएगा, ये सारी सेटिंग्स दिखाएगा, ये वाली टेक्स्ट यूज़ करेगा। और अगर वो लैंग्वेज जो आपने आपके फ़ोन में ऐड की हुई है और आपके रिसोर्स अवेलेबल है, तो वो ये वाला उठा लेगा। ये गौर करिए। साथ में ही जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए गौर करिए जो टोस्ट आ रहा है वो भी हिंदी में आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में, तुरंत इंग्लिश में चेंज करके देखते हैं। तो वापस मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है वापस सेटिंग में, ओपन कर लेता हूँ। मेरा एवीडी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, देखिए रीसेट हो गया, देखिए। तो इसलिए मैं सजेशन देता हूँ मोस्टली कि अगर आप रियल डिवाइस पर काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी तरह से ये कभी कभी इशू देते हैं। ये देखिए, देखिए मैंने फ़ोन की लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी की है, तो देखिए उसका स्टार्टिंग भी हिंदी से हुआ है। अब मैं फिर एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मैं वापस गया सेटिंग्स में, देखिए यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि वो हिंदी में हो गया है तो सब कुछ हिंदी में है। तो क्या सर्च करके देखें यहाँ पर इंग्लिश में होता है? तो देखिए अब वो क्योंकि लैंग्वेज हिंदी हो गई तो वो हिंदी में ही सर्च करेगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार और। मैंने शायद लैंग्वेज, तो देखिए ये इसको नहीं मिला है, तो हमें इसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, सेटिंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो कहाँ पर है। तो ये हमें मिलेगी शायद स्क्रीन पे, देखते हैं। यहाँ भी नहीं है। ये हमें और कहाँ मिल सकता है? सिस्टम के अंदर, देखिए यहाँ सिस्टम में भाषा लिखा रहा है, यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया भाषाएं एंड इनपुट, ये भाषाएं देखिए। अब मैं यहाँ से इंग्लिश को ऊपर कर देता हूँ, देखिए जिससे मेरी जो एवीडी है उसकी जो लैंग्वेज है वो देखिए इंग्लिश हो गई है। और यहाँ से अब मैं स्विच करता हूँ अपनी लैंग्वेज पे, अपनी ऐप को खोल के देखता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, मेरी ऐप ये रही, देखिए मैंने इसको स्विच करके ओपन किया। देखिए अब वही ऐप जो अभी हिंदी में दिख रही थी, अब देखिए वो पूरी की पूरी ऐप अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई है, देखिए। मतलब मैं इसको फिर से एक बार स्विच करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो मैं लैंग्वेज ऑलरेडी देखिए यहाँ पर था, अब मैं यहाँ से इस हिंदी को ऊपर कर देता हूँ जिससे मेरी फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाएगी, देखिए हो गई है। अब मैं स्विच करके वापस, मैंने ऐप बंद नहीं किया, ध्यान रखिएगा, मैं वापस एप्लीकेशन को स्विच कर रहा हूँ, देखिए। तो देखिए अब वही एप्लीकेशन, देखिए आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया, ये इस तरह से उसने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे और वीडियो बनाना चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बनाऊं जिसमें मैं रन टाइम पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी दे सकूं, मतलब मैं इस अपनी एप्लीकेशन में ही स्विच करा सकूं लैंग्वेज को बिना फ़ोन की लैंग्वेज को चेंज किए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।